वेलकम बच्चों यूनिक लर्निंग एम यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं तो एक्सक्लेमेटरी नरेशन पढ़ रहे हैं। एक्सक्लेमेटरी नरेशन में कुछ और बताना चाहते हैं। यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया है कि व्हाट और हाउ का ही केवल प्रयोग नहीं होता है, इसके अलावा और भी वर्ड होते हैं। जैसे कुछ वर्ड होते हैं पू है, फाई है, माने कॉन्टेप्ट घृणा में आता है, घृणा के साथ। पूह माने हेडफुली घृणा के साथ होता है, तो इनका भी प्रयोग होता है। इलास का भी होता है प्रयोग, हुर्रा का भी होता है, ब्रेवो का भी प्रयोग होता है। तो तमाम ऐसे कुछ वर्ड हैं जिससे कि यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें किसका भाव छिपा हुआ है। और एक्सक्लेमेटरी मार्क इन शब्दों के बाद जरूर लगा रहता है। जैसे पूह है तो पूह के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा। जैसे यहाँ एलास लगा हुआ है तो एलास के बाद। लेकिन व्हाट और व्हाई व्हाट एंड हाउ ये ऐसे शब्द हैं जिनका कि लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क का चिन्ह लगा रहता है, तो हम जान जाते हैं, समझ जाते हैं इसकी एक्सक्लेमेटरी नरेशन बनाना है हमको। ठीक है, कुछ और भी वर्ड होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ हाउ स्लोली, हाउ लगा है तो लास्ट में, तो व्हाट मोस्टली जो है व्हाट एंड हाउ के साथ जो है, जैसे रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में लास्ट में हम एक्सक्लेमेटरी मार्क पाते हैं। बाकी जो है जो वर्ड होते हैं, जो शब्द होते हैं, लोनली वर्ड होते हैं, जो अकेले शब्द होते हैं, एलोन जो वेलास है, जैसे एक ग्रुप का वर्ड होता है, जिससे कि स्पष्ट हो जाता है भाव कि ये क्या घटना घटी या क्या बात है, तो उसी अनुसार जो है हम उसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं। यहाँ बेटा ही सैड है, कामा इनवर्टेड कामा एलास, एक्सक्लेमेटरी मार्क जैसा कि मैंने बताया लगा हुआ है। माई फ्रेंड डाइड यस्टरडे, मेरा मित्र कल मर गया। ठीक है, ओके। तो मर गया, एलास माने दुख, माने ये दुख की बात बता रहा है, दुख व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ हम लगाएंगे ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो, सारो लगाएं, अथवा सारो के स्थान पर ग्रीफ भी लगा सकते हैं, GRIEF, ग्रीफ माने दुख। दोनों का मतलब एक ही है बेटा। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो अथवा ग्रीफ दैट। अब यहाँ पे माई फ्रेंड ये सिंपल है। जब एक वर्ड ऐसा आएगा कि जिससे एक भाव प्रकट होगा और एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होगा, तो उसके बाद के जो वाक्य होंगे वो सिंपल होंगे। ठीक है ना, माने ऑन बेसिस ऑफ टेंस, टेंस के आधार पर होंगे। तो सारो दैट, अब यहाँ माई फ्रेंड है तो माई रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ही है तो हिज हो जाएगा। तो हिज फ्रेंड, अब ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है बेटा। अगर यह पास्ट टेंस में है तो ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है तो किस में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडिफिनिट टेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। तो हिज फ्रेंड हैड डाइड यस्टरडे का बेटा, जैसा कि मैं सब पूर्व में लिखा चुका हूँ, द प्रीवियस डे हो जाएगा। ओके। दूसरा है द बॉय सैड कामा इन्वर्टेड कामा हुर्रा, वी हैव ऑन द मैच, हुर्रा है या हा है, तो ये जॉय या डिलाइट, ठीक है, जॉय या अथवा डिलाइट का भाव व्यक्त करते हैं, माने आनंद का। तो द बॉयज एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, जॉय लिखें अथवा डिलाइट लिखें, दैट। अब जैसा कि मैंने बताया था एक्सक्लेमेटरी मार्क पहले लगा है तो बाकी का सेंटेंस सिंपल टेंस होता है। तो सेंटेंस होता है दैट, वी है, वी फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में, तो यह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। द बॉयज है तो बॉयज जो है, बॉयज का प्रोनाउन होगा, ये बहुवचन है, थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में बहुवचन का प्रोनाउन क्या होता है, दे, तो दे हो जाएगा। हैव है तो हैड हो जाएगा, ऑन द मैच बाकी सेम हो जाएगा। ओके। थर्ड है बेटा द टीचर सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल, अध्यापक ने कहा बहादुर, प्रशंसा कर रहा है, क्या कर रहा है, एप्लॉजिंग कर रहा है, अपलॉडिंग कर रहा है, ठीक है ना, एप्लॉज कर रहा है, तो प्रशंसा कर रहा है। यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा किया है, तो यहाँ पे प्रशंसा का भाव है, किसका भाव है, प्रशंसा का, बहादुरी। किसी अगर कोई अच्छा काम किया है, रिजल्ट अच्छा लाया है,
100% लाया है, 99% लाया है, या मैच जीत गया है, तो उसका आप पीठ ठोक करके भी शाबाशी करते हैं और क्लैपिंग करके भी शाबाशी करते हैं और जुबान से भी आप कहते हैं शाबाश बेटा शाबाश, बहुत अच्छा किया। तो सेम वही है यहाँ पर भाव, द टीचर सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल। तो द टीचर, जब ब्रेवो आएगा तो हम दो तरीके से बनाते हैं, ठीक है। एक तो अपलॉडेड सेइंग से बनाते हैं, दूसरा तरीका है विथ अप्लॉज से बनाते हैं, ठीक है बेटा। तो दोनों तरीके से हम बताए हैं। तीसरा का तीसरा, पहला हम देखते हैं क्या बना है, द टीचर अपलॉडेड सेइंग। अगर अपलॉडेड अगर हम लगाएंगे तो सेइंग जरूर लगाएंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो सेइंग हिम कर देंगे, हर कर देंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट के पहले हम सेइंग लगाएंगे। अपलोडेड के बाद ही हम सेइंग का प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे, द टीचर अपलोडेड सेइंग दैट, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, फिर इसके बाद दैट लगा देंगे। अब ये ब्रेवो रिमूव हो गया, अब क्योंकि हमने अपलोडेड कर दिया ना, अपलोडेड कर दिया, तो अब ब्रेवो का प्रशंसा में हो गया। अब बाकी सेम सिंपल बनेगा। तो यू है सेकंड पर्सन का, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है ही नहीं है तो ही या सी में बदलो। दैट ही हैव यहाँ था प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ये पास्ट परफेक्ट में, ही हैड डन वेल। ओके। थर्ड, उसी का दूसरा प्रकार से कैसे बनता है मैंने बताया है, द टीचर एक्सक्लेम्ड विथ अप्लॉज हमने बनाया है। अगर अपलॉडेड नहीं बना सकते हो तो एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड का जो सिलसिला चला रहा है उससे भी बना सकते हो। द टीचर एक्सक्लेम्ड विथ अप्लॉज दैट, अब ही हैड डन वेल, बाकी सेम रहेगा बेटा। चौथा है, माई पापा सेड टू मी, मेरे पापा ने मुझसे कहा, रेस्ट एश्योर्ड आई एम विथ यू। या ये भी कह सकते हैं, माई पापा सेड टू मी थैंक यू। तो थैंक यू का, थैंक यू है पास्ट इन द एग्जामिनेशन, तुम परीक्षा में पास हो गए हो, तो घबराना नहीं बेटा है। थैंक यू अगर लिखेंगे तो वहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, तो वहाँ थैंक्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? थैंक्ड। सैड या सैड टू के स्थान पर यहाँ भी लिखा है रेस्ट एश्योर्ड आई एम विथ यू, एश्योर्ड रहो, आश्वस्त रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो माई पापा एश्योर्ड मी, किसको एश्योर्ड किया? मुझे एश्योर्ड किया। यहाँ मी है तो माई पापा एश्योर्ड मी दैट, ठीक है। अब यहाँ ए रिमूव हो जाएगा एलास वगैरह की तरह, तो आई है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। माई पापा, पापा भाई थर्ड पर्सन है, उनका प्रोनाउन ही होता है तो ही हो जाएगा, ठीक है। तो ही वाज विथ, अब यू है सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार मी है तो मी हो जाएगा, ही वाज विथ मी। ओके बेटा। पांचवा है, द हेयर सेड टू द टर्टाइज, खरगोश ने, द हेयर, खरगोश ने कछुए से कहा। खरगोश ने किसे कहा? कछुए से कहा। कछुआ और खरगोश की कहानी आप जानते ही हैं। तो हाउ स्लोली यू वॉक, अब देखो क्या कह रहा है, भाव पढ़ो। कछुए ने खरगोश से खरगोश ने कछुए से कहा, तुम कितना धीमे गति से चलते हो। तो क्या कर रहा है? माने ताना मार रहा है। क्या कर रहा है? ताना मान रहा है, बोली बोल रहा है। तो टांट, टांट माने ताना मारना। टांट माने क्या होता है? TAUNT, टांट माने ताना मारना होता है। तो द हेयर टांटेड द टर्टाइज, माने खरगोश ने कछुए को ताना मारा। और विथ रिमार्क, यह ध्यान दिलाते हुए, रिमार्क माने ध्यान, रिमार्क होता है ना, रिमार्क लग गया भाई, एक रिमार्क, ठीक है, ध्यान दो। तो द हेयर टांटेड द टर्टाइज विथ रिमार्क दैट, दैट, अब हाउ लगा है तो लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क है। अब हम क्या बनाएंगे? अब कर्ता को हम पकड़ेंगे। ऐसे वाक्य में मैं पहले बता चुका हूँ पहले की वीडियो में। तो यू है, यू सेकंड पर्सन का है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। द टर्टाइज कछुआ है, द टर्टाइज माने कछुआ है, तो कछुआ ही हम रखेंगे। ही अब यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में तो पास्ट में हो जाएगा, ही वॉक्ड वेरी स्लोली। हाउ की जगह वेरी, स्लोली की जगह स्लोली, सेम रहेगा, ठीक है। ओके बेटा। अब अगले वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़, नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ मिलेंगे। वीडियो आप पूरा का पूरा देखिए ताकि आपके जीवन में सफलता मिल सके।